चाहे वो बिजनेस आसाम से आ रहा हो, चाहे वो बिजनेस अरुणाचल से आ रहा हो, इन ऐसी खतरनाक खतरनाक जगहों से टीम को बिल्ड करने वाले बीके पवार, जो पवार ब्रदर के नाम से बड़े मशहूर होते जा रहे हैं, तो मैं इनको आप सभी के सहयोग से बुलाना चाहूंगा। प्लीज स्टेज और माइक मिस्टर बीके पवार, चेयरमैन स्टार सिवनी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मेरी ज़िंदगी को बदलने में आपने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं अपने इस सिस्टम को, जिसकी बदौलत आज मेरी ज़िंदगी बदल रही है, इसके लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां बजाएं। इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे कंपनी के CMD डॉक्टर अशोक भाटिया सर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया सर, उनके लिए ज़बरदस्त तालियां बजाइए दोस्तों, क्योंकि उनके बिना ये सिस्टम बिल्कुल नहीं बन सकता था। और हमारे मध्य प्रदेश के आन बान सर, हमारे ग्रेट अपलाइन तुलसीपाल सर, हमारे वेद प्रकाश ओझा सर, साथ में और मेरे ग्रेट अपलाइन जेके रांगडाले सर और PN बिसेन सर, और मैं सबसे पहले उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा। तो दोस्तों, अपनी जगह से एक बार जबरदस्त तालियां बजाएं। आपके जीवन में भी ऐसा समय आने वाला है, इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें। तो दोस्तों, ये सिस्टम वाकई में जिंदगी बदल देता है, मुझे वाकई में फील हुआ। मेरी शुरुआत दोस्तों ऐसी शुरुआत है जो आप लोग हर कोई करते हैं और सबके जीवन में भी ऐसी शुरुआत होती है। मैं एक दो लाइनों के माध्यम से अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। जिंदगी थी वीरान सी, जिंदगी थी वीरान सी, ना किसी से कोई पहचान थी। जिंदगी थी वीरान सी, ना किसी से कोई पहचान थी। दूसरों ने बनाई मेरी किस्मत, दूसरों ने बनाई मेरी किस्मत, मेरी तो सिर्फ IMC वालों से पहचान थी। तो दोस्तों, दो लाइनों के माध्यम से सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जो मिडिल क्लास से भी नीचे के स्तर की थी, और मैं जानता हूं कि आप भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये सफर शुरू हुआ दोस्तों लगभग 3 साल पहले। और IMC की बात करें तो IMC को जिन व्यक्ति के माध्यम से मुझे इंट्रोडक्शन मिला, वो ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे ग्रेट टीचर हैं, जिन्होंने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का निर्णय लिया है और हजारों लोगों की जिंदगी बदल भी चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पापा जो है अपने कभी सपने पूरे नहीं कर पाए। एक साइकिल में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी और एक बहुत ही मुश्किल से एक लूना गाड़ी बस खरीदी थी, और वो भी बहुत मुश्किल से खरीदी थी, वो भी सेकंड हैंड। तो दोस्तों, मैंने जो है इस सिस्टम को समझने के बाद, सीखने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आज उनके वो सपने ये हैं और आगे करूंगा भी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ मुझे मिली हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि बिसेन सर ने अभी बताया कि वो एक साईं भगवान का जो जन्मदिन था, उस दिन वहाँ पे कुछ भजन का कार्यक्रम था, वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने मेरे पिताजी को तुलसी दिया हुआ था। मेरे पिताजी को उन्होंने जो है हाथ में तुलसी थमा दिया और बोला कि आप इसको पीजिए। मेरे पिताजी चूंकि 18 सालों से पथरी की समस्या से परेशान थे और बार बार गैस की समस्या रहती थी, तो उन्होंने जो है उस तुलसी का सेवन किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले उनसे कुछ मिस्टेक हुई। उन्होंने, चूंकि तुलसी जो होता है एक ड्रॉप के फॉर्मेट में होता है, उन्होंने घर पर लाया, उन्हें पता नहीं था कि उसे पीना होता है या आंखों में डालना होता है। उन्होंने मेरी सिस्टर के साथ, मतलब उन्होंने आंखों में दोनों ने तुलसी को डाल दिया। अब ये एक ऐसी स्थिति बन गई दोस्तों कि जब उनकी आंखों में जब जलन होने लगी, तो ऐसा लगा कि यार तुलसी आंख में क्यों डाल दिया इन्होंने, जब पीने वाला था। तो उन्होंने डाला तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उस दिन मेरी सिस्टर और मेरे पापा को ये लगा कि ड्रॉप है, आंख में डालने का, उन्होंने डाल दिया और फिर जो है उन्होंने, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बिलीव हुआ कि आंखों को नुकसान नहीं करता है। बाद में बिसेन सर ने बताया कि भाई उसको आंखों में डालना था, पीना था। तो उन्होंने फिर उसको पीना शुरू किया। वो हर दिन पिया करते थे और जब भी वो खाना खाते थे तो गर्म पानी में 2 बूंद डाला करते थे। अब जब भी मैं खाना खाने जाया करता था तो मुझे वो सुगंध सूट नहीं होती थी, मैं बिल्कुल भी वहाँ पे खाना नहीं खा पाता था तुलसी की सुगंध। मैं उठकर तुरंत जो है दूसरे कमरे में चला जाया करता था। ऐसा मेरे साथ होता था और कई दिनों तक, 6 महीने तक मैंने जो है कभी तुलसी को छुआ भी नहीं। पर एक दिन जो है, मतलब मुझे ऐसी स्थिति बनी, मेरे को बहुत जम के बुखार आया और उस दौरान मैंने जो उस तुलसी की 4-5 बूंदे सेवन की और मुझे जो है उस बुखार से मुक्ति मिल गई। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक आयुर्वेद है जो हमें स्वस्थ बना सकती है। उसी दिन से, क्योंकि मैं पहले से ही मेरी सोच थी कि आयुर्वेद जो है जीवन में बहुत जरूरी होता है और स्वदेश जो होता है सबसे बड़ा होता है, इसीलिए मैं कभी भी जो है इन चीजों को फोकस करता था। तो मैंने जब तुलसी के ऊपर लिखा देखा आयुर्वेद और तुलसी और स्वदेश, तो मेरे अंदर दिल गदगद हो गया दोस्तों। और क्योंकि मैं पढ़ा लिखा स्टूडेंट था और WHO देखा तो मुझे तो लगा कि नहीं यार, WHO सर्टिफाइड भी चीजें आती हैं। मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये चीजें हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने बिसेन सर से बोला, मेरी माँ ने बोला, वैसे तो मेरी माँ ने बोला कि सर हमें जो है 4500 रुपए के आप प्रोडक्ट लाकर दीजिए। तो सर ने जो हमें 4500 रुपए के प्रोडक्ट लाकर दिए और हमने यूज किया, लोगों को बताया।
और धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले 1200 बीबी आता था जिसमें 900 रुपए का गिफ्ट मिला करता था। उस 900 रुपए की गिफ्ट ने दोस्तों हमको आईएमसी करने के लिए मजबूर कर दिया। वाकई में मानिए 45 रुपए में 1200 बीवी यानी कि फास्ट 10% करके हम जो है अब बीवी करते थे और हमको एक 900 रुपए का गिफ्ट आईएमसी घर पर भेजती थी। तो उस ऑफर को मैंने देखा और मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, उनका इस बिजनेस में मोटिवेशन मिला और धीरे धीरे करके मैं इस बिजनेस को समझने लगा। फिर जो है बिसेन सर ने हमें जो है एक बार जबलपुर प्रोग्राम में ले गया, जब हमारे ग्रेट अपलाइन जेके रहांगडाले सर का वहां पर चेयरमैन का प्रोग्राम हो रहा था। वहां पर हमें जो है जबरदस्ती जैसे ही हम गए हुए थे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी, पर हमने जब देखा कि यार हमारे एरिया के एक ऐसे व्यक्ति जो मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी जिंदगी यहाँ पर आकर हजारों लोगों के बीच मतलब कितने सारे लोग उन्हें सम्मानित कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार बहुत जबरदस्त सिस्टम है। फिर मैंने जो है डिसीजन लिया कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ के साथ ही जो है इसको करूंगा। मैंने जो है बात करूं मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मैं जो है दोस्तों बहुत स्ट्रगल और बहुत ही ज्यादा ऐसी लाइफ को जिया हूं जो आप नहीं, स्टूडेंट जो होता है दोस्तों बहुत ऐसी लाइफ को जीता है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं, और हर कोई स्टूडेंट के साथ ये होता है। कक्षा 9 से कक्षा 11 तक मैं हर बार तीसरे नंबर पे आया करता था क्लास में। मुझे चिढ़ थी कि यार मैं तीसरे नंबर पे क्यों रहता हूँ, तो मैंने कक्षा 12 में अच्छी मेहनत की, अच्छा स्ट्रगल किया और टॉप किया। मैं एमपी में टॉपर बना 92% मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। उसके बाद मैंने जेडब्ल्यू क्वालिफाई की, चलो मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। सारे स्टूडेंट क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग ही करते हैं, तो मैंने इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया। पर कुछ पारिवारिक हालातों को देखकर जब किसी ने बताया कि यार भाई तू गवर्नमेंट कॉलेज तेरे को मिल भी जाएगा, तू जबलपुर चला भी जाएगा, पर तू जो अफर्ट नहीं कर पाएगा कि वहाँ के खर्चे कितने सारे होते हैं, तो मेरे को किसी ने डराया और उस कारण से मैं जेडब्ल्यू नहीं किया। जेडब्ल्यू का क्वालिफाई करने के बाद भी मैं इंजीनियरिंग नहीं किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलिए मैं जो है टीचरशिप का डिप्लोमा करता हूँ। मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है टीचरशिप डिप्लोमा के बाद मुझे लगा कि नहीं यार चलो स्टडी करते हैं और अब जो है टीचर बनते हैं। और टीचर बनने के लिए मैंने जो है 1 साल मेहनत की। तो मेरा एग्जाम फॉर्म टेस्ट के लिए भरा जब टीचरशिप के लिए, तो एग्जाम ही नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बहाने बताए, कुछ के बहाने बताए, वो मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो अच्छा बच गए, अपने पास तो प्लान भी है, और वो प्लान भी आईएमसी था। तो दोस्तों मैंने जो है उसको स्टार्ट किया और फिर मैंने आईएमसी को आगे बढ़ाते रहा। कॉलेज लाइफ में ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरा जो है कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है, और इसीलिए मैं जो है कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसीलिए जो है मैंने इसको अपने इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और 2016 में मेरे भाई ने क्योंकि एक यूट्यूब चैनल खोल रखा था और वह ऑनलाइन ब्लॉगिंग किया करता था, बहुत सारे उसको ऑनलाइन तरीके आते थे। उज्जवल पवार मेरे भाई हैं, मैं उनको अपना ग्रेट अपलाइन मानता हूं, क्योंकि एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा, क्योंकि उनने भी मेरे लिए एक आइडियल का काम किया। और सच बात बताऊं तो दोस्तों आग कब लगी मैं बताना चाहूंगा आपको। आग कब लगी, मैंने जो है आग लगी कब, जब चमन सर का प्रोग्राम हुआ था और बरघाट में आए हुए थे और चमन सर की नई नई ज्वाइनिंग थी, शायद सुपरस्टार हुए थे सर। उस दौरान सर ने इतना अच्छा हमें मोटिवेट किया और ग्रोथ बूस्टर पर हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि लगा यार कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे तो अब देश के लिए ही करना है। और मैंने उस दिन ही निर्णय लिया कि मैं अब इस सिस्टम में लगातार लगा रहूंगा। और मेरे पास दोस्तों कोई भी काम को करता हूं तो एकाग्रता से करता हूं दोस्तों, कभी भी मैं जो है किसी चीज को छोड़ता नहीं हूं। आईएमसी मेरी पहली कंपनी है और लास्ट कंपनी है। और इस सिस्टम की बात करूं दोस्तों, इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी बदली है, बिल्कुल मेरी ये जिंदगी बदली है। और इसका मैं बताना चाहूंगा, आज इस सिस्टम की बदौलत मैं लगभग 15 राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं। आज 15 राज्य जो मैं कभी शायद ही जीवन में जाता, मैं वो सब कुछ घूम चुका हूं और ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो शायद ही मैं अपने जीवन में मिल पाता। इस सिस्टम की बदौलत आज मेरे परिवार में कभी भी डॉक्टर नहीं आता है, मेरे घर में कोई बीमार नहीं पड़ा कोरोना के दौरान। और साथ ही दोस्तों आज मेरा घर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल चुका है, आज मेरी लाइफ बदल रही है। और मेरे भाई के साथ हम सिस्टम को कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट सेशन में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन से बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपने सिस्टम को जो है फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास यही प्रॉब्लम है कि उनके पास लिस्ट नहीं होती, कांटेक्ट। तो वही मैं अभी आपको कांटेक्ट निकालने का तरीका भी बताऊंगा। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँ दोस्तों, आप इस सिस्टम को अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश से हैं जहां की आबादी 140 करोड़ होने वाली है। और इस 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जॉब रेशो की बात करें तो सिर्फ 1% जॉब बची है। तो सभी स्टूडेंट जो अपने जीवन में ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई सब कुछ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता। अमेरिका के 70% स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 18 साल में इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्लान बी हो जाता है। प्लान बी आपके पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं घर में बैठकर बेरोजगार हो जाएंगे।
और जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के कारण हर एक व्यक्ति की जिंदगी में इतना ज्यादा कोहराम आ गया है कि हर एक व्यक्ति जो है आज बेरोजगार की श्रेणी में आ चुका है। 90% लोग पैदे हुए हैं 10% लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए।